अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी खाला जान जो है वो पूरी तरह पगला गई हैं। इतनी पाक मुकद्दस जगह बैठकर वो वहाँ के अदब व एहतराम को भूल चुकी हैं। देखिए, हम लोग सोचते हैं कि अल्लाह का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर वो मेरा खालिक कायनात हकीकी माबूद फरमाता है, बंदे जब जब तू मुझसे दुआ करता है मैं तेरा मुकद्दर तब तक पलटता हूँ, तब तक मेरा रब अपना लिखा बदलता है। तो सोचिए कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ नमाज की वो बुनियाद है कि जो मेरे रब से मांगते हैं मेरा रब उन मांगने वालों से राजी होता है, और जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर उठ जाते हैं और जो मेरे रब से नहीं मांगते हैं मेरा रब उनसे नाराज होता है। क्यों? क्योंकि मेरे रब ने हमें मांगने वालों में शुमार रखा है, और जो कि हम जब तक हमारी सांस के अंदर सांस है हम अपने रब से मांगते ही रहेंगे। पर अल्लाह मना फरमाता है उस मांगी गई दुआ से जो किसी को देखकर मांगी गई, किसी की बुराई के लिए मांगी गई, दिखावे की। ना तो मेरे रब को इबादत पसंद है और दिखावे की ना मेरे रब को दुआ पसंद है। तो आंटी एक बात बताइए, जितना फोकस आपका कैमरे के ऊपर था और आप इस तरह से बैठ ही हैं आंखों में काजल भर के, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं आंटी, जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होता है अपने गुनाह याद आते हैं और उन गुनाहों की शर्मिंदगी के बाइस इंसान की आंख से आंसू झलकते हैं, तो आंटी वो ये अबाया ये आंखों में काजल लगाकर कैमरे पर फोकस करना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि कब्र की याद वो याद है कि जिस वक्त बंदा अपनी तन्हाई में लेटकर कब्र को याद करता है तो जो गुनाह उसने किए हैं वो सारे गुनाहों का पर्चा उसकी आंखों के सामने खुल जाता है, और जो गुनाह करने के बाद बंदा दुनिया में भूल जाता है उसके रजिस्टर वही खाते खुलने के लिए मेरे रब का घर मौजूद है। फिर आंटी, जब आप अपने गुनाहों की भी माफी मांग रही हैं, अल्लाह से अपने लिए हिदायत भी मांग रही हैं, फिर आंख से आंसू भी गिरा रही हैं, आप लोगों के लिए भी दुआ कर रही हैं, बार बार उस दुआ को करने के बाद जता भी रही हैं, तो फिर वो कौन से आंसू हैं आंटी? वो कौन सी दुआ है जो आपके दिल से निकल रही है? वो कौन सी आंख है जिस आंख से आंसू टपकने के बाद भी आप बार बार अपनी गलतियों को दोहरा रही हैं? क्यों? आखिर अगर कोई शूट कर भी रहा था आंटी, ऐसे वक्त में आप इतनी पाक मुकद्दस जगह है बकौल आपके कहने के, और मैं भी इकरार करती हूँ कि उस मुकाम पर जाने के लिए हर मुसलमान तरसता है, तो फिर आप ये कैमरे के आगे तो घर आकर भी दुआ मांग सकती हैं आंटी। ये आंसू अपने कैमरे के आगे तो पब्लिक को दिखाकर बात को भी सी बना सकती हैं। इस वक्त ये दर हकीकत सच्चाई है कि आप पब्लिक का सी नहीं बना रही हैं, बल्कि आप अपने ही हाथों अपना बेवकूफ बन रही हैं अपने ही हाथों। और ये जो आपका बेटा बैठकर कहता है मम्मी, तो इस बच्चे को आपने ये नहीं सिखाया कि अपनी माँ को ये बात समझाए कि मम्मी कैमरा इधर मैं शूट करता रहूंगा पर आप खाने काबे की तरफ को देखिए मम्मी, आप खाने काबे के सामने बैठकर दुआ मांगिए, आप खाने काबे का वसीला देकर उस पाक मुकद्दस जगह का वसीला देकर मम्मी हमारे लिए भी और अपने लिए भी हिदायत मांगे। अरे आंटी, कहीं तो अपनी नालायकी से बाज आ जाओ, कहीं तो पब्लिक को गलत साबित कर दो कि हाँ पब्लिक गलत है जो मेरे बारे में गलत बात कर रही है। और एक चीज और बता दूं आंटी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, पर मैं आपको यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगी कि देखिए, आप पहले कह रही थी हुजूर हुजूर हुजूर, मैंने कहा आपसे कि खाली हुजूर नहीं कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। अब आपने वो कहना तो शुरू किया आंटी, पर आप एक अल्फाज आपने अब भी मिस कर दिया। आप कह रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि नाम मोहम्मद के नाम के बगैर मेरे रब का नाम भी अधूरा है। तो आंटी एक बात फिर से याद दिला दूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये चीज आप याद कर लें कि नेक्स्ट टाइम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलना है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलना है। ठीक। अब आंटी, जब आप पब्लिक के लिए दुआ करती हैं, अपनी दुआ को भी आप दिखा रही हैं, जब आप पब्लिक के लिए दुआ करती हैं तो फिर ये बताएं मुझे आंटी कि बार बार क्यों जाहिर करती हैं आप, जबकि दुआ मांगने वाले जिसके भी हक में हम दुआ करते हैं ये ढिंडोरा नहीं पीटते कि हमने तेरे हक में दुआ किया, दुआ की। बार बार आप इसी बात को ला रही हो, मैंने सब जन के लिए दुआ की, मैंने सब जन के लिए दुआ की, मैंने सब जन के लिए दुआ की। आंटी, नालायक हैं वो लोग जो आपके लिए दुआ को कह रहे हैं, बिल्कुल सरासर गलत, पागल, बेवकूफ
क्यों? क्योंकि रब ने यहाँ पर भी जाहिर कर दिया। आप कहती हो हमने नमाज पढ़ी, वजू किया, उम्रा किया और मुझे इतना सुकून मिला। तो मैं ये बात बता दूं, जिस तरकीब से आप रो रही थी, जितने आंसू आप गिरा रही थी, जितने आपके आंसू बह रहे थे, अगर आपका काजल वाटर प्रूफ नहीं होता तो आपका आंख से काजल जो है वो बह चुका होता। पॉइंट ऑफ व्यू वो बह चुका होता। इसका मतलब आंटी आपका काजल जो है वो वाटर प्रूफ है और वाटर प्रूफ काजल से अगर वजू नहीं है तो नमाज नहीं है और नमाज नहीं है तो फिर आंटी हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारा उम्रा है। बेशक मेरा रब सजा और जजा का मालिक है, पर जो बात हदीस में आ रही है, जो हदीस का मफहूम है आंटी, उसी चीज को फॉलो करने के नाम को ही तो आंटी हमारा हदीस पर चलने होता है। अब दूसरी बात आंटी, आप वहां जाकर बैतुल्ला जाकर भी आंटी, इतनी मुकद्दस जगह जाकर भी आपको पता है कि वहां पर सफेद एहराम क्यों बांधते हैं? सफेद और काला एहराम बांधने के पीछे क्या वजूहात है? नहीं पता ना आपको? तो चलिए मैं बताती हूँ। जो मर्द वहां पर जाते हैं और फिर वो सफेद एहराम पहनते हैं तो आंटी इस नियत से हर एक मोमिन जाता है वहां पर कि मौला मैंने दुनिया में जितने भी गुनाह किए हैं इस पाक मुकद्दस जगह के सबब मेरे गुनाहों की बख्शिश कर दे, और मौला अगर तुझे मेरी कोई अदा पसंद आती है तो फिर यहाँ जन्नतुल बगी में मुझे 2 गज जगह दे दे। क्यों? क्योंकि वो सफेद रंग, कहते हैं कि इंसान जब हज पर जाता है तो वाकई कफन बांध कर जाता है। क्यों? उसको नहीं पता कि वो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा, और जब वहां जाता है इंसान तो अपने हर एक ऐब, हर एक गुनाह से पाक हो जाता है। पर यहाँ पर दिलों का अकीदा होना भी जरूरी है। और आंटी आप वहां जाकर कभी नीले रंग का अबाया पहनती हो, कभी आप क्रीमी कलर का अबाया पहनती हो, कभी आप ब्लू कलर का कफ्तान पहनकर उस अबाये का प्रमोशन करती हो। और देखिए रब का हुक्म आपके मुंह से ही मेरे रब ने कबूलवा दिया कि मैं पैड का प्रमोशन करती हूँ, अबाये का प्रमोशन करती हूँ, बुरकों का प्रमोशन, मैं कोलैबोरेशन भी करती हूँ। तो आंटी आप सब जगह सब काम करें, पर खुदारा ऐसी पाक मुकद्दस जगह कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को भूल जाएं। ये कोशिश ही छोड़ दें कि मुझे किसे मक्का की लाइव जियारत करवानी है, मुझे कौन से उम्रे पर जाकर जियारत करवानी है, किस पहाड़ की मुझे गारे तूर पर जाकर जियारत करवानी है, किस किस जगह की। आंटी कोशिश करिए कि मुझे अपने कौन कौन से गुनाहों की माफी यहाँ पर बैठकर मिल सकती है, कौन कौन से गुनाह मेरा रब मेरे माफ कर सकता है। आंटी थोड़े होश के नाखून लो, थोड़ी सी हयादारी में आ जाइए, पर्देदारी में आ जाइए। अरे वहां जाकर भी आपने तो अबाया का नाम बदनाम किया है। अबाया पर्दे का मतलब जानती हैं आप? पर्दे का मतलब समझती हैं आप? नहीं समझती हैं आप, और ना ही आपकी ये औलाद समझती। अब आंटी ये बात बताएं मुझे कि जब आपने उन 15 लाख रुपयों के पीछे कुरान करीम फुरकान हबीब की कसम खाई थी तो उस वक्त में आपके हाथों पर गिलफ पहने थे, जिसका रीजन आपने बाद में ये दिया था कि मेरे हाथ जो है नेल पेंट लगा था मेरे हाथों पर, इस वजह से मैंने गिलफ पहनकर कसम खाई। पर मैंने जो भी कसम खाई कुरान की वो सच्ची खाई, ये आपने कहा था। तो मेरी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश है, क्योंकि आपने कहा कि आप दुनिया की बातें नहीं करना चाहती हैं और आप उस 15 लाख वाली का नाम भी नहीं लेना चाहती हैं। बेशक आंटी आप उस 15 लाख वाली का नाम हरगिज ना लें, क्योंकि आप जिक्र ही ऐसे कर रही हैं कि पता नहीं आपने कितनी बुरी चीज का नाम ले लिया। तो आंटी आप हरगिज भी 15 लाख वाली को याद ना करें, पर एक बार खुदारा, एक बार अल्लाह के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बार आप खाने काबे की तरफ को देखकर ये कह दें कि जो वो बंगड़ी चोर 15 लाख रुपये लेकर गया था, आपका उन 15 लाख रुपयों से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ एक बार, सिर्फ जब आप अपने गुनाह की माफी मांग रही हैं कि मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो तो आंटी इस गुनाह को भी अपने धो लें एक बार, सिर्फ एक बार। मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रखना जरूर। जब आप मेरा ब्लॉग देखती ही हैं, ये तो मुझे अंदाजा है कि आप मेरा ब्लॉग वॉच करती हो, तो प्लीज एक बार आप वो 15 लाख रुपयों का जरूर खुलासा करें। और दूसरी बात आंटी, जब आप कहती हो कि मैं सबसे माफी मांगी आपने, आप जब इंडिया में थे आपने तब भी माफी मांगी, अल्लाह के घर जाकर भी आप सारे लोगों से हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रहे हैं कि अगर मेरी जात से कभी किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ कर दो। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ आंटी कि जो आप शादियां करती थी जिसमें हस्बैंड आपके पहले से ही मैरिड होते थे और उनके पहले से ही अपनी एक फैमिली होती थी, तो क्या उम्रा पर आने से पहले आप गुलशन सत्तानी से माफी मांगने के लिए गई?
क्या आप उम्रा पर आने से पहले आप अमीना रंटाक शेख से माफी मांगने के लिए गई, या फिर बाय फोन आपने उनसे माफी मांगी और उन्होंने आपको माफ कर दिया? क्योंकि आंटी, जब हम किसी भी शादीशुदा महरम से शादी करती हैं, जिसके निकाह में आती हैं, तो आंटी वो महरम की जो पहले से फैमिली होती है, जब उसकी को आप कहती है ना हमें जिस चीज से प्यार होता है, तो एक बीवी को अपने शौहर से बहुत प्यार होता है आंटी। तो जब आपने उनके शौहर छीने, जब आप उन पे अपने नाम का ठप्पा लगाकर बैठी, फिर तो क्या आप उनसे माफी मांग कर आई? उनकी फैमिली से, उनके घर वालों से आपने माफी मांगी? जबकि मेरी, जहां तक मेरी नॉलेज है, उम्रा पर जाने से पहले जिस इंसान के साथ भी तुमने गलती की है या तुम्हारी जात से उसका दिल दुखा है, तो जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगे तुम्हारा उम्रा और हज कबूल नहीं होगा। तो आंटी, आपने ये बात शेयर नहीं की कि आपने कब और किन हालात में गुलशन सत्तानी से और अमीना रंटाक शेख से आपने माफी मांगी? ये बात का आपने जिक्र ही नहीं किया। और दूसरी बात आंटी, कि आपने कहा कि मैं अपनी अम्मी के नाम का उम्रा करूंगी, तो आंटी शायद अम्मी के नाम का तो ये उम्रा आपने कर लिया था, जहां तक मैं आपके ब्लॉग में देख रही हूँ। और जब आप कहती हैं कि बंगड़ी चोर अभी मेरा कागजी शौहर है, शरई रिश्ता है उसके साथ, क्योंकि हबीबी, और आप न सुधरोगे कभी भी। तो मैं, जहां तक मैंने सुना है, वो बंगड़ी चोर की वालदा तो है नहीं, और जब वालदा नहीं है आंटी, तो आप एक उम्रा उनकी अम्मी के नाम का भी तो कर सकती थी। जब आप अपनी वीडियो टैग कर रही हो, उसकी याद में आंसू बहा रही हो, तो आंटी फिर आप एक उम्रा उसकी माँ के नाम का भी तो कर सकती थी। बताएं आंटी। और आपने कहा कि मेरा बेटा अमीन जो है वो अपने अब्बा के नाम का उम्रा करेगा, तो आंटी अली नहीं करेगा अपने अब्बा के नाम का उम्रा? आप ये भी तो बोल सकती थी कि अमीन और अली दोनों मेरे बेटे अपने अब्बा के नाम का उम्रा करेंगे, या फिर मेरा बेटा अली जो है, अमीन जो है, वो अपने अब्बा के नाम का उम्रा करेगा और अली भी अपने अब्बा के नाम का उम्रा करेगा। तो आंटी, मैं आपकी इस बात से क्या मतलब निकालूं? मतलब दोनों एक ही बाप के हैं या फिर दोनों के बाप अलग हैं? बताएं ना आंटी, थोड़ी सी तफसील करें ना इस बात को भी। क्योंकि आंटी, एक ही बेटे को तो अपने अब्बा के नाम का उम्रा करते आपने दिखा दिया, पर दूसरे बेटे को का आपने जिक्र भी नहीं किया। आप ये भी बोल सकती थी कि मेरे दोनों ही बेटे अब्बा के नाम का उम्रा करेंगे, या फिर हम एक साथ जाएंगे, उम्रा खाली हमारा छोटा बेटा ही करेगा। क्यों नहीं दिखाया आंटी? क्यों नहीं बताई? और आप कहती हो सब्र, जिसने सब्र किया वो रब से मिल गया, जिसने अपना नफ्स मान लिया तो उसका शुमार साबिरों में होने लगता है। आंटी, नफ्स का मतलब पता है आपको? नफ्स जानती हैं आप किसको कहते हैं? नफ्स वो था जो कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 4-4 दिन भूखे रहकर पेट से पत्थर बांधते थे। अपने नफ्स को कहां से कहां पहुंचा रही हो वो आंटी? अपनी ये सारी बेहाई बेपर्दगी को कहां से कहां पहुंचा देती हो? कम से कम कुछ तो जबान को लब करने के बजाय कुछ तो सोच समझ के बोला करो आंटी। रोडों पर नंगा नाच नाचना, फटी जीन्स पहनना, पराए गैर महरमों को अपना मर्द बनाना, इस चीज को आप नफ्स मानना कहती हो? पराए पैसे को अपना पैसा बनाना, पराए बाप को अपना बाप कहना, इस चीज को आप नफ्स मानना कहती हो? और अगर कोई आपकी तरफ ईंट फेंके तो उसका जवाब पत्थर में देना, आंटी आप इस चीज को सब्र वाला कहती हो? कौन सा सब्र आपने आज तक सोशल मीडिया पर अपना दिखाया है? कौन सी नफ्स? वो मुझे एक बता दे। जो चमचे आपके कह रहे हैं वो इतनी पाक मुकद्दस जगह है, उनके बारे में बोलना बंद करो। तो बगैर तो मुझे एक बात का जवाब दो, जब ही तो मैं बार बार कहती हूँ कि इस औरत ने अपनी इतनी पाक मुकद्दस जगह जाने के बाद भी अपनी कोई हरकत न छोड़ी, तो बगैर तो मुझे गैरत दिलाने से बेहतर है कि उनसे जाकर कहो मैं इसी दुनिया में हूँ, पर वो बैतुल्लाह जैसी पाक मुकद्दस जगह पर है। क्या किसी ने भी कहा कि पर्दा करो, मुंह पर हिजाब डालो? किसी ने भी कहा? बगैर तो कि इनका काजल निकाल दो, किसी ने भी इस बात के खिलाफ एतराज उठाया? सिर्फ उन लोगों ने एतराज उठाया जो लोग को बुरा लगा, जिनके अंदर ईमान की अलामत है। हर इंसान को बात बुरी नहीं लगती है। अपने हक के लिए दुनिया लड़ती है, अपनी बात के लिए दुनिया लड़ती है, पर दीन इस्लाम के लिए सिर्फ वही लड़ता है जिसे कि मेरा रब चाहता है। आई बात समझ में? होटलों में जाना, बेपर्दगी इख्तियार करना, दुबई के नाम पर, कोलैबोरेशन के नाम पर झूठ बोलना, इस चीज को नफ्स मानना कहती हूँ। कौन सा नफ्स आपने मारा? कौन सा मारा? ये बता दो मुझे नफ्स।
जवानी में बेवा हो गई थी, वापस शादी ना करके नफ्स मारा, या जवानी में बेवा नहीं हुई थी, पब्लिक का सी बनाया कि मैं बेवा हो गई, उस चीज पे आपने अपना नफ्स मारा? किस बात पे नफ्स मारा आंटी आपने? कुरान पढ़ी नहीं है, पब्लिक को बताती है कि मैं कुरान पढ़ी हूँ, दीन के बारे में ला इल्म है, फिर भी रब को हर बार जब भी मुखातिब करती है कि रब वो चीज है, तो वह अस्तगफिरुल्लाह, जबकि खाली के कायनात हमारा बारी हक ताला हर चीज पर अपनी कुदरत रखता है। तो जब वो हर चीज पर अपनी कुदरत रखता है तो बादशाहत करने वाली जात को हम चीज कैसे कह सकते हैं? बादशाहत करने वाली जात को हम अपने लफ्जों में कैसे जोड़ सकते हैं आंटी? हर बार आप मेरे रब को चीज कहकर मुखातिब करती हो, इतनी पाक जगह जाने के बाद भी। जब अल्लाह ने आपकी इतनी छोटी छोटी गलतियों में कोई सुधार नहीं किया, जब उसने अपने आप को आपसे रूबरू नहीं करवाया, जब उसने अपनी मोहब्बत आपके दिल में दी ही नहीं आंटी, तो फिर आप कौन सी चीज पर इतना तकव्वुर कर रही हो? अल्लाह प्यार करने की चीज है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह आपको नेक हिदायत दे, ऐसा मैं पहली बार अपने ब्लॉग में बोल रही हूँ। आंटी, रब चीज नहीं है, रब वो बादशाह का नाम है जो फकीरों के घर को भी बादशाह बना देता है आंटी। रब वो जात का नाम है जो अपने बंदे को यहाँ से उठाकर यहाँ पहुंचा देता है, और आप चीज जोड़ रही है। जानती हैं आंटी चीज क्या होता है? बाजार से खरीद कर लाई एक फ्रिज, उसे कहा चीज बाजार से खरीदा कोई फ्रूट वगैरह, वो होती है चीज। बाजार से कोई भी मशीनरी खरीदी, वो होती है चीज। अल्लाह ने हमें भी इंसान बनाकर भेजा है, उसने हमारी गिनती चीज में शुमार नहीं की, तो फिर आप हकीके खाली के कायनात को चीज में कैसे शुमार कर सकती है? अब कहाँ गए इनके अंधभक्त, अब कहाँ गए अम्मी भक्त, अब कहाँ गए फुप्पो भक्त, और अब कहाँ गए खाला भक्त? अब आए जरा वो मेरे सामने। और जिसने भी बैड कमेंट्स किया मेरी वीडियो में आकर, तो मैं ये बात पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं तो कहना जो भी बैड कमेंट्स करेगा मेरी हक और सच बात पर, तो भैया वो बुढ़े की तीसरी वाली है, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। और आंटी कहा सुना माफ कर देना अल्लाह के घर तक। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।